नाउ डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन इन कैलकुलस। हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं, तो डेरिवेटिव यहाँ देखेंगे। अभी तक हम लोग जनरल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पढ़े थे। कैलकुलस में कैसे इसको करेंगे। इंक्रीजिंग फंक्शन, लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। यहाँ डिफरेंशिएबल जिस पे है उसी पे डिफाइन करेंगे इसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का। तो यहाँ अगर ये डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में और हम लोग देखते हैं कि एफ डैश एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अगर जीरो से बड़ा या बराबर होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है इस इंटरवल में, सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन ए बी। ये एफ एक्स इंक्रीजिंग हो जाएगा अगर ये एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये इक्वल टू एक दो पॉइंट के लिए हो सकता है, जनरली वो ग्रेटर ही होगा। नाउ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, वही डेफिनेशन है। यहाँ पर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं होगा, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। इंटरवल वो एक्स बिलोंग्स टू, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, जिसमें वो डिफरेंशिएबल है, उस इंटरवल में हम लोग ले रहे हैं, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का एग्जांपल है। डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, डिक्रीजिंग में वैसा ही है, एफ एक्स बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल। यहाँ एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, यहाँ नेगेटिव होगा एफ डैश एक्स का वैल्यू, सो एक्स बिलोंग्स टू, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, देन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन ए बी। और यहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में यहाँ पर इक्वलिटी का साइन नहीं होगा, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो अगर होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, देन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ए बी। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये एफ डैश एक्स है क्या, एफ डैश एक्स क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। अगर कोई फंक्शन ये है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का, अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ये वाई इज इक्वल टू एफ एक्स अगर है, वाई इज इक्वल, ये कर्व किसका है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का, ये एक्स है, एक्स डैश है, वाई डैश है, ओरिजिन है। तो ये एफ डैश एक्स क्या होता है, ये किसी पॉइंट पर ये इसका जो टेंजेंट स्लोप का ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट इस ग्राफ का टेंजेंट जो है उसका स्लोप ही एफ डैश एक्स होता है। ये स्लोप इसका जो होगा, स्लोप मीन्स क्लास 11 में पढ़े थे कि ये जो लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाता है वही इसका स्लोप होता है लाइन का। तो एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, एफ डैश एक्स है इस ग्राफ के टेंजेंट का स्लोप, यही एफ डैश एक्स होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये एफ डैश एक्स पे डिपेंड कर रहा है इसका फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो यहाँ जब इंक्रीजिंग, ये फंक्शन किसका एग्जांपल है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन का एग्जांपल है। इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का एक, इसको हम लोग ग्राफ में यहाँ समझ लेंगे ठीक से। यहाँ पर फिर आगे देखते हैं कि ये चार तरह का तो फंक्शन पढ़ ही लिए, इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब एक कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता है कि एफ एक्स अगर कोई फंक्शन है, कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल में और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, इफ़ एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, एफ डैश एक्स हमेशा अगर जीरो आता है, देन एक्स बिलोंग, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, देन एफ एक्स इज कॉन्स्टेंट फंक्शन ऑन ए बी। ये एफ डैश एक्स अगर जीरो आ जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग इस तरह से देख सकते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे।